एक जंगल में एक अद्भुत सफेद शेर रहता था। वह शेर बहुत ही अद्भुत शक्तियों वाला था। उसके पास किसी भी बड़ी ताकत से लड़ने की शक्तियां थी, लेकिन वह शेर बहुत ही शांत रहता था और उसे अपनी शक्तियों पर जरा भी घमंड नहीं था। उसके जंगल के जानवर भी अपने राजा शेर से बहुत खुश थे। एक बार उस जंगल में एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक अद्भुत सुनहरे रंग का विशाल शरीर वाला शेर बाहर निकलता है। वह शेर दूसरी दुनिया से उस जंगल में आया था। जैसे उस विशाल शेर को जंगल के जानवर देखते हैं तो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जब वह शेर भागते हुए जानवरों को देखता है तो बोलता है, रुक जाओ मेरे दोस्तों, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारे महाराज शेर से मिलना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे उनके पास ले जा सकता है? शेर की बात सुनकर सब जानवर रुक जाते हैं। फिर एक भालू उस विशाल सुनहरे शेर को लेकर अपने राजा अद्भुत सफेद शेर के पास जाता है। इतने विशाल शेर को देखकर राजा भी एक बार अचंभित होता है। भालू राजा से बोलता है, महाराज, ये गोल्डन शेर आपसे मिलना चाहते थे। मैं इनको लेकर आपके पास आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा बोलकर भालू वहाँ से वापस चला जाता है। फिर अद्भुत सफेद शेर गोल्डन शेर से वहाँ आने का कारण पूछता है तो गोल्डन शेर बोलता है, क्षमा करे महाराज, मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहता था, परंतु हमारे सामने ऐसी समस्या आन पड़ी है कि मुझे मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। महाराज, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। हमारी दुनिया में सब शेर विशाल आकार के और गोल्डन रंग के होते हैं। कुछ दिनों पहले एक काली दुनिया के शेर ने हमारी दुनिया पर आक्रमण कर दिया और हम सब ने मिलकर उस शैतानी शेर का बहादुरी से सामना किया। बहुत से शेर उस शैतानी शेर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और बाकी जो बचे उनको उस शैतानी शेर ने बंदी बना लिया है और अब वह हमारी दुनिया पर राज कर रहा है। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ से यहाँ आ पहुँचा हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं और आप इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। अब हमारी दुनिया का अस्तित्व आपके भरोसे है। प्लीज़ हमारी दुनिया को उस शैतानी शेर से बचा लीजिए। अद्भुत सफेद शेर जब उस गोल्डन शेर की दुख भरी कहानी सुनता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वह बोलता है, ठीक है गोल्डन शेर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर एक शर्त होगी कि तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। मैं उस शैतानी शेर को खत्म करके वहाँ से वापस आ जाऊँगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। फिर वह दोनों शेर जंगल में बने उस जादुई दरवाजे में से चले जाते हैं। दूसरी तरफ से वह दरवाज़ा दूसरी दुनिया में खुलता है। वहाँ जाकर वह देखते हैं कि उस शैतानी शेर ने उनकी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। चारों तरफ बस आग ही आग दिखाई पड़ रही थी। जल्द ही वह दोनों उस शैतानी शेर के सामने पहुँच जाते हैं। अद्भुत सफ़ेद शेर उस शैतानी शेर को ललकारता है, ओए जालिम शैतानी शेर, इन सबको छोड़ दे और आ मुझसे मुकाबला करके दिखा। हो हो, तो मुझसे मुकाबला करेगा? वो तुझे तो मैं 2 मिनट में मसल कर रख दूंगा। वो तो समय ही बताएगा ए जालिम शेर कि कौन किसको मारेगा। फिर उन दोनों में भयंकर जादुई युद्ध होने लगता है। शैतानी शेर अपनी शैतानी शक्तियों से अद्भुत सफ़ेद शेर पर हमला करता है, लेकिन अद्भुत सफ़ेद शेर उस हमले को अपनी शक्तियों से रोक देता है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई होती रहती है और आखिर में अद्भुत सफ़ेद शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शेर को भस्म कर देता है। उस शैतानी शेर के ख़त्म होते ही उसका जादू भी उस दुनिया से ख़त्म हो जाता है और सभी शेर कैद से आज़ाद हो जाते हैं। फिर सभी शेर मिलकर अद्भुत सफ़ेद शेर का धन्यवाद करते हैं और फिर वह वहाँ से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। एक बार की बात है, एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में बस शेर ही शेर रहते थे। वह सभी शेर सोने के बने थे
उनका राजा एक विशाल गोल्डन लायन था। वह जादुई शक्तियों वाला था और बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वहीं एक शैतान जादूगर भी रहता था। वह उस गोल्डन लायन की शक्तियों को छीनकर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। एक दिन वह शैतान जादूगर सोचता है, वह गोल्डन लायन बहुत ही ताकतवर है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। मुझे भी उसके जैसी ही एक सेना बनानी होगी, तभी मैं उसकी शक्तियां छीन पाऊंगा। अब वह सेना बनाने के लिए पृथ्वी पर आता है और एक जंगल में कई सारे शेर एक साथ अपना भोजन कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वह जादूगर पहुंच जाता है। वह जादूगर उन सभी शेर के ऊपर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन सभी शेर को अपना गुलाम बना लेता है और फिर वह उन सभी को लेकर वहां से गायब हो जाता है और अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वह सभी शेरों को शैतानी शक्तियां देकर ज़ॉम्बी शेर बना देता है। हा 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 हा, अब मैं ऐसे ही एक एक करके पृथ्वी से शेरों को उठा लाऊंगा और एक बड़ी सेना बनाकर उस गोल्डन लायन को मारकर उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। हा 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 हा। उधर वह जादूगर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। हा 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 हा। अब मेरे पास बहुत बड़ी सेना हो गई है। अब मैं उस गोल्डन लायन को हरा सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ गोल्डन लायन। वहीं पृथ्वी के एक जंगल में एक शेर और बाघ मानव रहते थे। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों जंगल में एक साथ घूमते थे। बाघ मानव शेर की पीठ पर बैठकर सवारी करता था और दोनों बहुत ही खुश थे। बाघ मानव जादुई शक्तियों वाला था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन शेर अकेला ही शिकार पर निकला होता है कि वह शैतान जादूगर उसी जंगल में आ जाता है और उस शेर को अपना गुलाम बनाकर वहां से ले जाता है। ये सब एक बकरी देख लेती है। वह भागी भागी बाघ मानव के पास जाती है। सुनो बाघ मानव, एक शैतान जादूगर महाराज शेर को पकड़कर अपने साथ ले गया है। क्या कहा? उस जादूगर की इतनी हिम्मत कि वह मेरे दोस्त शेर को पकड़कर ले गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह शैतान जादूगर अपनी सेना के साथ गोल्डन लायन की दुनिया में पहुंच जाता है। गोल्डन लायन और शैतान जादूगर की सेना आमने सामने आ जाती है। उधर पृथ्वी लोक पर वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से सब माजरा जान लेता है। अरे मेरे दोस्त शेर की जान खतरे में है, मुझे जल्दी से जाना होगा। उधर गोल्डन लायन और शैतान जादूगर की सेना में लड़ाई होने लगती है। वह शैतान जादूगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वह और उसकी सेना गोल्डन लायन और उसकी सेना को कैद कर लेते हैं। हा 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 हा। गोल्डन लायन, जल्दी से मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाहो तो तुम हम सबको मार डालो, लेकिन हम तुमको ये शक्तियां देकर इस दुनिया को मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। तो फिर मैं अपने साथ आए इन सब शेरों को मार डालूंगा। ये सब मेरे वश में है और ये सब निर्दोष प्राणी तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। अब गोल्डन लायन सोच में पड़ जाता है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ये सब शेर तो बेचारे निर्दोष हैं और ये तो कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
इनको मैं कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? फिर वह गोल्डन लायन उस जादूगर को अपनी शक्तियां देने के बारे में सोचता है और उस शैतान जादूगर से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब शक्तियां दे दूंगा, पहले इन सब शेरों को अपने सम्मोहन से आजाद कर दो। नहीं, पहले तुम मुझे अपनी शक्तियां दोगे, तब मैं सबको आजाद कर दूंगा। गोल्डन लायन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शैतान जादूगर की बात मान लेता है और जैसे ही वह अपनी शक्तियां उस जादूगर को देने लगता है, वह बाघ मानव वहां पर पहुंच जाता है और अपनी शक्तियों से उस जादूगर को कैद कर देता है। उसके कैद होते ही सभी शेर उसके सम्मोहन से आजाद हो जाते हैं और गोल्डन लायन और उसकी सेना को भी वह बाघ मानव आजाद कर देता है। फिर वह गोल्डन लायन उस जादूगर को अपने कैद खाने में डाल देता है। गोल्डन लायन और सभी गोल्डन शेर मिलकर बाघ मानव का धन्यवाद करते हैं और फिर बाघ मानव अपने दोस्त शेर और बाकी सभी शेरों को लेकर वहां से वापस पृथ्वी पर आ जाता है।